हेलो दोस्तों, A2B2 स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजित केसरी आप सभी का एक बार फिर से इस नई वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 की काउंसलिंग के लिए या फिर काउंसलिंग से पहले आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होने चाहिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है नहीं होगा और वहीं से आपका जो एडमिशन है वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। ये डॉक्यूमेंट आप जो है काउंसलिंग से पहले ही जो है किसी भी परिस्थिति में कैसे भी करके दौड़ के भाग करके ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो किसी परिस्थिति में उसको आप बनवा लीजिए, अन्यथा आप काउंसलिंग से बिल्कुल बाहर हैं। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात कर लें डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट आपके दो प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ती है। यहाँ पे हम थोड़ी सी आपको बता दें ओवरव्यू। तो डॉक्यूमेंट अगर आपको बता दें तो पहली बात तो आपके काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स जो आपके हैं, पहली बात कि आपकी काउंसलिंग के लिए कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो कि लगते हैं और ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए काउंसलिंग में। दूसरे डॉक्यूमेंट होते हैं आपके एडमिशन के लिए। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। अगर पास वहाँ आपके पास डॉक्यूमेंट अगर नहीं होते हैं तो आपके एडमिशन में भी, यानी काउंसलिंग तो हो जाएगी लेकिन एडमिशन में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हम आपको दोनों ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बताएंगे कि काउंसलिंग में कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और एडमिशन के समय आपके पास कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यानी काउंसलिंग जैसे आप करते हैं तो आपको जो कॉलेज अलॉट होगा तो उस कॉलेज के लिए जब आप किसी भी हेल्प सेंटर पर, यानी किसी भी पूरे यूपी के किसी भी ज़िले में जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बना हुआ है वहाँ पर जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कराना होगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका रैंक कार्ड यानी रिजल्ट जो आपका जीकअप का आया हुआ है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जितने भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ सभी डॉक्यूमेंट की कम से कम 2 कॉपीज़ आपको लेके जानी है। ये 2 कॉपी आप करा लीजिएगा कहीं से भी, साइबर कैफ़े से ही, लेकिन ये आपके 2 डॉक्यूमेंट 2 फोटो कॉपी आपके पास होनी अनिवार्य है। सबसे पहला बात हो गया जीकअप रैंक कार्ड की। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका एडमिट कार्ड। जीकअप का रैंक कार्ड और एडमिट कार्ड आप कितनी भी बार जा करके अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी PDF भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। अलॉटमेंट लेटर यानी जैसे ही आप काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग करने के बाद जैसे ही आपका राउंड 1 का रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है या फिर कौन सा कॉलेज आपको नहीं मिला है। जैसे ही आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उस कॉलेज जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसकी आपको एक PDF डाउनलोड करनी होती है जो कि आपको वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो वहाँ पर आप दिखाएंगे कि मुझे ये कॉलेज अलॉट हुआ है, आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए ना, उसी को बोलते हैं अलॉटमेंट लेटर। ये आपका ऑफिशियली वेबसाइट से ही आपको डाउनलोड करना होगा कॉलेज अलॉट होने के बाद। इसकी भी 2 कॉपी आपको लेनी है। हाई स्कूल अगर आपने किया है तो हाई स्कूल की जो सर्टिफिकेट है उसकी 2 फोटो कॉपी कम से कम आप करा लीजिएगा। इसके अलावा इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट भी आपको फोटो कॉपी 2 करा के लेके जानी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ये जितने डॉक्यूमेंट मैंने आपको ऊपर बताए ये तो आपके पास होंगे अभी फिलहाल में, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आपके पास अगर नहीं भी है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि ये आपके एडमिशन के लिए चाहिए। आपका जब कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो जब आप कॉलेज में विजिट करेंगे तो वहाँ पे एडमिशन के लिए आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। काउंसलिंग में लिए जब काउंसलिंग कराने जाएंगे तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आप उसको भी बनवा लें। अच्छा, इनकम सर्टिफिकेट की बात कर लें यानी आय प्रमाण पत्र, ये कहाँ से बनेगा तो किसी भी जन सेवा केंद्र से, किसी भी साइबर कैफ़े से जाकर के आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लें तो इसकी जो वैलिडिटी होती है वो बनने की तिथि से 3 साल तक, 3 ईयर तक वैलिड होता है। तो अगर आपके पास पुराना है तो उसको आप नया बनवा लीजिएगा। इसके लिए आपको किसी भी साइबर कैफे बनवाएंगे तो आपको 50 से 60 रुपया जो है आपको चार्ज देना पड़ सकता है। और सेम ऐसा ही है डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र के लिए। आपका इनकम, डोमिसाइल एंड कास्ट ये तीनों ही सर्टिफिकेट आपका सेम जगह से किसी भी जन सेवा केंद्र से या फिर किसी भी साइबर कैफे से आप जाकर बनवा सकते हैं। हर एक के लिए आपको 50 से 60 रुपये चार्ज हो सकता है, देना पड़ सकता है। ये कास्ट सर्टिफिकेट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे SC कैटेगरी के हैं या फिर ST कैटेगरी के हैं, OBC हैं, उनके पास यही प्रूफ है कि वो OBC है या फिर SC हैं और इसी के बेस पर ही उनको एडमिशन जो है वो मिल पा रहा है। अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं तो आपको किसी परिस्थिति में एडमिशन नहीं मिलेगा। देखिए, जनरल कैटेगरी के बच्चे अगर आप हैं तो आपको किसी परिस्थिति में एडमिशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जनरल का कट ऑफ ऐसे भी हाई जाता है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। अब देखिए, जब आपने फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पर अपना कास्ट सिलेक्ट किया होगा ना। अब मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक जनरल कैटेगरी का है और एक आपका OBC कैटेगरी बच्चा है। जनरल के बच्चे का जो मार्क्स आया हुआ है वो आपका
400 में इस बच्चे ने 350 नंबर लाया हुआ है और आप ओबीसी के हैं, आपने 400 में 300 नंबर मान लाया हुआ है, मात्र 300 नंबर। तो जनरल कैटेगरी का बच्चा जो है इसका कट ऑफ जो है ऑलरेडी हाई जाता है, लेकिन अगर आपने ओबीसी सर्टिफिकेट लगाया हुआ है तभी आपको 300 नंबर पे भी एडमिशन मिल जा रहा है। ये ओबीसी सर्टिफिकेट आपका जो है यही आपका मेन है, यही आपको बताता है कि आप ओबीसी कैटेगरी के हैं और इसी के कारण आपका एडमिशन भी हो रहा है। अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट ही नहीं है तो आपको जनरल मान लिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपका काउंसलिंग कराया जाएगा, जैसे कि आपको एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाएगा, जैसे कि जनरल के अकॉर्डिंग कट ऑफ आपका हाई जाता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अगले डॉक्यूमेंट की। तो आपका आधार कार्ड, मेरी पहचान मेरा अधिकार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको आधार कार्ड ये आपको लेकर जाना कंपलसरी है, बिना इसके आपको वापस वहाँ से भेज दिया जाएगा। अच्छा, बात कर लेते हैं EWS सर्टिफिकेट। इकोनॉमिकल वीकनेस जो स्टूडेंट होते हैं, जो इकोनॉमिकल वीक होते हैं, उनके लिए सर्टिफिकेट बनाया जाता है। इसमें होता क्या है, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनको 10% जो है इसके लिए रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण जो है मिलता है 10% आरक्षण के लिए। अच्छा, EWS सर्टिफिकेट केवल वही बच्चे लगा सकते हैं जो फॉर्म भरते समय पॉलिटेक्निक का वहाँ पर EWS कैटेगरी अपना चूज किए होंगे। अन्यथा आप अभी फ़िलहाल के लिए अगर आपने जनरल कैटेगरी केवल चूज किया था तो EWS सर्टिफिकेट आप नहीं लगा पाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। आपने पहले से ही चूज़ किया है तभी आपको ये लगाना है, और अगर आप इस फ़िलहाल में अगर नहीं भी बनवा पाते हैं इसको है तो आपका जनरल मान करके ही काउंसलिंग आपका कराया जाएगा। और आप जब आपको कॉलेज अलॉट भी हो जाता है तो DV के समय आपका जो है एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अगर EWS चूज़ किया था पहले तभी आप EWS सर्टिफिकेट बनवाइएगा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। यहाँ बनेगा कहाँ से, तो आपका जो भी तहसील होता है वहाँ से ये बन जाएगा बहुत ही आसानी से, या फिर आप किसी भी एडवोकेट से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसको बनवाने के लिए आपका 500 रुपये तक चार्ज जो है वो लग सकता है, हालांकि निःशुल्क बनता है, लेकिन आप समझ रहे होंगे 500 रुपये कहाँ लगता है, तो कहीं कहीं ये चार्ज आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा फ़ोटोज़ की बात कर लें तो आपका काउंसलिंग जब से शुरू हो रहा है ना, और आपका जब काउंसलिंग के बाद एडमिशन होगा, इस बीच में आपको इतने सारे फ़ोटो लगेंगे ना कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इसीलिए फ़ोटोज़ अगर आपके पास नहीं हो तो कम से कम 20 फ़ोटो आप बनवा लीजिए, क्योंकि जब आप एडमिशन ले जाएंगे तो वहाँ पर कम से कम 6 से 8 फ़ोटोज़ आपको वहाँ पे फॉर्म वगैरह में भरने होते हैं, चिपकाने होते हैं। इसके अलावा काउंसलिंग जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जाएंगी तो वहाँ पर भी 2-3 फ़ोटो आपकी ज़रूरत पड़ेंगी। तो कम से कम जितना मैक्सिमम हो सके 20 तक कम से कम फ़ोटो आप लेके रख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट, यानी कि जब आपने फॉर्म भरा होगा तो जब 300 रुपये का आपने फॉर्म भरा होगा ना, पॉलिटेक्निक का 300 रुपये का जब फॉर्म भरा होगा तो इसका आपको एक रिसिप्ट मिला होगा ना। तो ये रिसिप्ट आपको कॉपी करा करके इसको पेस्ट क्या कहते हैं कि प्रिंट करा लेना है किसी भी साइबर कैफे से, और इसको आपको लेकर ही जाना है DV के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। इसके अलावा इस रिसिप्ट के बाद आपका एक और रिसिप्ट आता है, वो है आपका काउंसलिंग रिसिप्ट। जब आप काउंसलिंग करते हैं तो 3250 रुपये ये आप ऑनलाइन पेड करते हैं कॉलेज को एक्सेप्ट करने के लिए, यानी फ्रीज करने के लिए। तो ये दोनों रिसिप्ट है, 3250 रुपये वाला रिसिप्ट और जो आपने फॉर्म भरा था उसका रजिस्ट्रेशन स्लिप, दोनों ही स्लिप आपको फोटोकॉपी करा करके कम से कम 2 संख्या में लेकर जाना अनिवार्य है। अभी तक मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट बताए ये अगर आपके पास काउंसलिंग के समय है तो आपका एडमिशन हो जाएगा 100%, कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। अब यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि आपके जब आप एडमिशन ले जाते हैं कॉलेज में, कहाँ पर जाते हैं, जो आपको कॉलेज मिल गया है, आपका एडमिशन वगैरह काउंसलिंग वगैरह कंप्लीट हो गया है, जब आप कॉलेज में जाते हैं एडमिशन लेने, कहाँ जाते हैं, कॉलेज में जब जाते हैं आपको एडमिशन लेने, तो एडमिशन में आपके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगते हैं, जो कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में आपको अलॉट हुआ है, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन आपने लिया है, तो वहाँ पर तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है, क्योंकि जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं वो आपकी एक भी नहीं सुनते हैं। हालांकि प्राइवेट में तो आपको महीने भर का 10 दिन का समय दे देते हैं बनवाने के लिए। अब यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो जब भी मैंने आपको ऊपर से बताया ना वो तो सभी डॉक्यूमेंट रहेंगे। उसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट क्या होता है सर, अगर आप किसी ज़िले से किसी दूसरे ज़िले में अगर जा रहे हैं स्टडी करने, एज एग्ज़ाम्पल अगर आप वाराणसी के रहने वाले हैं, आप वाराणसी से रहने वाले कोई स्टूडेंट हैं और आप जा रहे हैं मान लीजिए किसी ज़िले में या फिर मिर्ज़ापुर में जा रहे हैं ना, आपका ज़िला चेंज हो रहा है, आप वाराणसी के रहने वाले हैं लेकिन आपको जो कॉलेज मिला है गवर्नमेंट कॉलेज वो मिर्ज़ापुर में मिला है, तो जब भी आपका ज़िला चेंज होता है तो उस कंडीशन में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। सर ये कहाँ से बनेगा, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप अपने जहाँ से भी आपने पिछली कक्षा पास की होगी, आपने जहाँ से भी 12th पास आउट किया होगा, जहाँ से भी आपने 10th पास आउट किया होगा, वहाँ पर जाकर आप टीचर से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 100 रुपया लगभग ये चार्ज लगता है
ठीक है। तो इसको बनवाने के लिए आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट वहाँ पे बहुत ही आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका आता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी टीसी। यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जब आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले जाते हैं तो पिछली कक्षा आपने जहाँ से भी पास आउट किया हुआ है वहाँ से आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाइए आप और वहाँ पे जा करके आप अपना जो है मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो बनवा सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है बिल्कुल निःशुल्क बनता है, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाता है। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से आप बनवा सकते हैं। हालांकि वहाँ पर आपसे हो सकता है 100-200 रुपये मांगा जाए ना, समझ सकते हैं ना, क्योंकि आप यूपी में रहते हैं तो इतना तो आप समझ सकते हैं कि 100 से 200 रुपये आपसे एज ए घूस मांगा जा सकता है, समझ रहे हैं। लेकिन इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है। नेक्स्ट आपको बताते हैं गैप सर्टिफिकेट की बात कर लें तो गैप सर्टिफिकेट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बिना गैप सर्टिफिकेट के आपका एडमिशन नहीं होगा। ये चारों जो डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपके पास कंपलसरी होने ही चाहिए, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट में एडमिशन ले रहे हैं तो अब तो और भी ज़रूरी है। प्राइवेट में आपको थोड़ा समय दे देते हैं लेकिन वहाँ पे भी आपको देना पड़ता है। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है सर, ठीक है। तो गैप सर्टिफिकेट यानी आपने मान लीजिए 10th आपने पास आउट किया है, 10th के बाद आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। अब आपने 10th अगर 2025 में ही आपने इसका रिजल्ट आपका आया हुआ था, 2025 में ही आपने पास आउट किया है, तो 2025 में ही तो आप जो है पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपका कोई भी गैप नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने 2024 में 10th या फिर 12th पास आउट किया है, 10th या फिर 12th आपने 2024 में पास आउट किया है और 2025 में आप क्या कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक में एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ आपने है और एडमिशन आप लेने जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में 2024 से 25 के बीच में आपने क्या किया, 2024 से 25 के बीच में आपने किया क्या। तो इसी के लिए, ये दिखाने के लिए आपने क्या किया, आपने मेडिकल लीव ली थी, तबीयत आपका ठीक नहीं था, या फिर फाइनेंशियल इशू था, पढ़ाई आपने बंद कर दी थी बीच में 1 साल ना, या फिर आपने सेल्फ स्टडी शुरू कर दी थी घर पे ही। तो जो भी आपने 1 साल किया उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट बनाना होगा। एक 100 रुपीज़ का एफिडेविट पे आपको ये दिखाना होगा कि आपने 1 साल क्या किया। ये बनेगा कहाँ सर, तो ये आप किसी भी एडवोकेट से कॉन्टेक्ट करिए, किसी भी एडवोकेट आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको ये बहुत ही आसानी से बनवा देंगे। इसके लिए भी आपसे 100 से 200 रुपये तक जो है आपको खर्च लग सकता है, चार्ज लग सकता है, क्योंकि जो स्टाम्प पेपर आता है उसका एक्चुअली कॉस्ट 100 रुपीज़ होता है ना, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा चार्ज देना पड़ सकता है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आपका गैप है तो, अगर आपका गैप नहीं है तो आपको ये डॉक्यूमेंट नहीं बनवाना है। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, मैंने आपको बता दिया है सभी चीज़ों को कैसे बनवाना है, कहाँ से बनवाना है। ये डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपके एडमिशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी डॉक्यूमेंट में कि कोई भी इशू आ रही है, कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।